हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं ब्रिजेश दर्शन आपका तहे दिल से मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, आप बताइए मेरे को कमेंट करके। और हाँ, आप बिल्कुल, अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो आप सेफ रहें, घर पे रहें और अच्छे रहें और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे हों, स्वस्थ हों। हम बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास से बात करते हैं। मैं आज के सवाल को, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऐसे सब सवाल कराने वाला हूं, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि उसका बेसिक कैसे होता है और कुछ चीजों को हम बहुत बारीक से सीख लेते हैं, फिर उसके बाद तो धुआं उड़ाना ही है। चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए, जैसे आपको पता है कि अगर हम 34 को मल्टीप्लाई करें डबल लाइन से तो दोस्तों क्या होगा। हाँ, इसके वैदिक गणित और सब मिला के बहुत अलग अलग मेथड है, तो उसमें से मैं एक बता रहा हूँ। हालांकि मैं क्लास में बहुत सारे मेथड बताता हूँ, इसको मैं 4-5 तरीके से गुणा कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ जो मेन है आज का यूज वैसा ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, जैसे इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 और डबल लाइन है, मतलब 2 बार लाइन है, उसको मैं 2 जीरो मान देता हूँ, मतलब 100 लेके गुणा कर रहा हूँ तो 2 जीरो करेंगे और एक बार 34 को घटाएंगे दोस्तों, आंसर आ गया। जी हाँ, इसका आंसर आ जाएगा। 10 में 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये 0 0 ना रहा, क्या रहा, 9 रहा, ठीक है। तो 9 में 3 घटाएंगे तो 6, 4 4 नहीं है, अब 3 हो गया है और ये 3 भाई हासिल तो लेते ही हैं, यहां से ऐसा हासिल लेंगे, इसके हिसाब से मैं बताया हूं। जैसे दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 54 मल्टीप्लाइड डबल लाइन, कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ 54 लिखेंगे, 2 9 है तो 2 बार 0 लिखेंगे, एक बार 54 घटाएंगे और जी हाँ, इसका आंसर आ जाएगा। तो 10 में 6 घटाएंगे तो दोस्तों कितना होगा, 6 होगा। 9 में 5 घटाएंगे तो 4 होगा। अब 54 की जगह हम लिख लेते हैं 53। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप बड़ा नंबर भी ले, लेकिन अभी मेरा कंडीशन ये है कि 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है, 2 9 है तो 2 डिजिट है। तो अगर मैं 3 डिजिट ले लेता हूँ राइट नाउ, जैसे अगर हम बात करें 2 8 3, ठीक है, और ये हम ले लिए 999, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं क्या करूंगा, इनको गुणा करने के लिए 2 8 3, 3 9 है, मतलब 3 बार 0 लेना है, ठीक है। तो 3 0 ये हो गया दोस्तों। अब उसके बाद आपको एक बार घटाना है, 283 को एक बार घटाना है और आंसर आ जाएगा। तो 10 में 3 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। फिर ये 9 में 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 9 में 2 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 अब 2 हो चुका है और ये 8 हो चुका है और ये 2 हो चुका है। अब गुणा करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। मतलब बस कंडीशन मेरा है कि 3 डिजिट यहाँ है तो 3 डिजिट इधर मांगता है, दैट्स नथिंग मच, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब मैं इसी चीज को आपको यूज करके सिखाऊंगा इंप्लीमेंट कैसे करें। बहुत जल्दी है, छोटा सा वीडियो है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। 92 95 99 गुणित 99, जी हाँ, ठीक है। अब ये देखिए सवाल, अगर इस सवाल की बात करें तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको छोड़िए, आप ये बताइए, जैसे आप इसको हल करते हो तो आप इसको कैसे हल करते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको पहले गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 और ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है, प्लस, तो 6 और 1 कितना, 7, तो 7 बटे कितना करेंगे, 3। इसको आप गुणा करते हैं और ऊपर की चीज को जोड़ते हैं, उसके बाद ये आ गया 7 बटे 3। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप इसको हल करते हो तो इसको कैसे हल करेंगे, तो 10 या 30 हो जाएगा और 30 के बाद आप 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा और इसके हर में कितना है, 3, तो 32 बटे 3। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर ये चीज ठीक है तो क्या ऐसा सवाल जो आपको दिख रहा है 99, अब बताइए अगर इसको मैं हल करूं तो आप बोलोगे सर इसको गुणा करने के लिए 99, अब 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 92 और उसके बाद गुणा करने के बाद ये क्या होगा, प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 95। बस यही होगा, करेक्ट। मैंने यही चीज सीखा है और यही करेंगे। लेकिन आप देखिए, अब इसको अगर मैं गुणा करता हूं तो इसको मैं गुणा कैसे करूंगा, आप मेरे को खुद बताइए। तो आप बोलिए सर ये दोनों को जब गुणा करते हैं, अच्छा नीचे में 99 है, ये तो आप लिखेंगे, साथ में क्या है, ये देखिए गुणा है और ये 99 है। तो अब आप बहुत अच्छे से देखिए जो मैं चीज समझाना चाहता हूं। अगर आप इसको गुणा कर रहे हैं तो आप इसका 92 का गुणा करेंगे तो क्या होगा। अब यहां से देखिए 99 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो गया 92, 2 बार 99 है, मतलब 2 बार 0 और एक माइनस कितना करेंगे, 92 करेंगे। आप ये देखिए 99 का 92 के गुणा करेंगे तो 92 पहले लिखे,
2 बार 9 है तो 2 बार 0 लिखे। उसके बाद आप -92 एक बार करेंगे, सिंगल वैल्यू मैं भी ही बताया हूँ। अब उसके बाद +95 है और ये हो गया गुणा। अब ये हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई 99, ठीक है। अब आप इसको हल करें तो ये देखिए, इसको देखने के बाद ये लग रहा है कि 95 और 92 के बीच कितना का डिफरेंस है, +3 का। आप दोनों के बीच अंतर कर लीजिए +3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 92 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9203 और नीचे में कितना है दोस्तों 99 और मल्टीप्लाई कितना है 99, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 90। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं है, आप बस ये समझना था। लेकिन आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, देख के आंसर लगाएंगे। मैंने बेसिक बताया है, सिर्फ बेसिक बताया है, अभी आपको रुकना है और अच्छा ही मेथड सिखाऊंगा आप लोग को। चलिए तो मैं एक और सवाल लेता हूँ, इसका आंसर आ गया 9203। जैसे एक सवाल है 92, दोस्तों ये सवाल है, अब इसको आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 92 है तो 92 दो बार इसके साथ गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा 00। एक बार 92 को घटाइए, ठीक है। उसके बाद ये +98 ऊपर में है वो ठीक है, नीचे में आप लिखेंगे 99 गुणित हो गया 9, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए तो 8 और 2 मतलब क्या हो जाएगा +6, तो इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9206, नीचे में 99 है दोस्तों और ये हो जाएगा 9, दोनों कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ आपका 9206। दिस इज आंसर, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम और जल्दी बनाएं और बनाएं, ताबड़तोड़ बनाएं, तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सिर्फ देख के आंसर लगाएंगे, मजाक किसी को आपको रोक सके। चलिए देखते हैं। आज के बाद क्या करिएगा, देखिएगा ये 92 है और इसका गुणा करेंगे तो सबसे पहले 92 और 2 बार 9 है तो आप 0 लिखिए। सबसे पहले 92 हो गया, अगर 99 अगर 999 रहेगा तो 3 बार 0, 4 बार 9 रहेगा तो 4 बार 0, 2 बार है इसलिए 2 बार 0, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से देख लीजिएगा कितना एक्स्ट्रा है, तो 92 और 98 में कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे सर +6। जी हाँ दोस्तों, +6 जोड़िए तो इसका आंसर हो जाएगा 06। खत्म, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। ये तो कट जाएगा ना दोस्तों, कट जाएगा। अब मैं सवाल लगातार लिखते जा रहा हूँ, आप मेरे साथ बनाते जाइए, अब धुआं उड़े। चलिए दोस्तों, अब हम सवाल पे आते हैं और बहुत जल्दी हम इसको क्रैक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने जो बताया याद रखिएगा। हाँ, फिर इसके बाद मैं माइनस वाला भी सिखाऊंगा, इसके बाद हम माइनस वाला भी करेंगे। पहले इस सवाल का आंसर देख लेते हैं। आप ये देखिए, सबसे पहले इसको लिखिए 991। अब आप ये देखिए कितने बार 9 है, तो 3 बार, तो ये 3 बार 9। अब आप देखिए यहाँ से कितना अधिक है, कितना अधिक है आप देख के बताइए। 91 से 7 में कितना अधिक, 6, तो आप +6 कर दीजिए, तो 991006 इस करेक्ट आंसर हो गया। आपको ये देखना कि कितना अधिक है, कम रहेगा तो घटा देंगे, अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। इसका सवाल का आंसर हो जाएगा 945, 3 बार 9 है तो 3 बार 0, ठीक है। अब आप ये देखिए कितना एक्स्ट्रा है, तो 945 में 50 मतलब कितना एक्स्ट्रा है, +5 आप कर दीजिए और आंसर आ जाएगा 945005। दिस इज आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ से, अब 94 लिखिए, 95 हो गया, सॉरी 94 हो गया। अब कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बताइए कितना एक्स्ट्रा है, तो ये +2, तो 00 में हम +2 जोड़ेंगे तो 9402 करेक्ट आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, यहाँ पर 68 00 +2, क्योंकि यहाँ से कितना एक्स्ट्रा है 2, तो 6802 इस करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपको वो चीजें समझ आ चुका है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं सवाल पे और इसको भी बना लेते हैं। अब आपको मैंने वही बोला, प्लस होगा तो प्लस, ऊपर से माइनस होगा या कम नंबर होगा तो घटा देंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। आप ये देखिए, सबसे पहले 94 लिखेंगे, सबसे पहले 94 लिखेंगे। मैं इसी में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
94 लिख देते हैं। अब आप ये देखना है 2 9 है मतलब 2 बार 0। अब 94 से प्लस है कि माइनस है, तो आप बोलोगे सर 94 से 91 मतलब 3 कम है, तो 3 कम है तो आप -3 करिए और आंसर 10 में 3 मतलब 7 दोस्तों, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 9। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 93 97 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ से देखना है, ये देखिए -3 होगा, इसलिए घटा दिए। अगर इसकी बात करें तो 98 और 2 बार 0, 99 है मतलब 2 बार 0। अब यहाँ से देखिए कितना माइनस होगा, तो 98 और 91 के बीच 7 का गैप है, माइनस में है, तो -7 करिए और आंसर, तो 10 में 7 मतलब 3 है दोस्तों, और ये बच गया 9, और ये हो गया 7, और ये हो गया 9, 97 93 इज करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, अब इसको बना लेते हैं 996, 3 बार 0 कर लीजिए। 96 से 92 कम है कि अधिक, मतलब कम है या अधिक है, तो आप लोग इसका 96 92 है मतलब इसमें -4 होगा, तो -4 करिए तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 10 में 6 मतलब 4, 9 9, और ये हो जाएगा 5 9 9। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, अरे जितना जल्दी बनाएंगे उतना जल्दी मजा आएगा, और बहुत मजा आएगा आपको। हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जैसे इसकी आंसर है 934, ट्रिपल लाइन है मतलब 3 बार 0। अब यहाँ से देख लीजिए, तो ये देखिए 4 कम है, तो 4 कम है, खत्म। ये 34 में 30 है मतलब -4 कम है, ये तो आपको दिख ही रहा है। चलिए, तो अब 4 कम है, अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 9 9 3 3 9। जी हाँ, ठीक है, तो ये फाइनली आंसर हो गया। हालांकि इससे टफ भी एग्जाम में आते हैं, सर प्लस वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आज बेसिक चीजें बता दिया ताकि आप बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत जल्द आपके लिए वीडियो आएगा। थैंक यू वेरी मच, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।